हेलो दोस्तों, कंप्यूटर क्लास डे 14 में आपका स्वागत है। तो पिछली जो दो क्लासेस हैं उसमें एमएस वर्ड सीखना हमने शुरू किया है। तो फर्स्ट क्लास में हमने आपको एमएस वर्ड का जो पार्ट 1 था उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एमएस वर्ड का, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने आपको एक तो बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग के ऑप्शन सिखाए थे, और दूसरा उसके बाद होम टैब के जो ऑप्शन हैं उनका एमएस वर्ड में क्या यूज है इस बारे में हमने आपको उस पार्ट में जो है बताया था, ठीक है। अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन से वो दोनों ही पार्ट्स जो हैं आप देख सकते हैं। आज का जो एमएस वर्ड का पार्ट है यानी कंप्यूटर क्लास डे 14 है, उसमें हम आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो इंसर्ट टैब बेसिकली एमएस वर्ड में क्या होती है कि डिफरेंट आइटम्स को इंसर्ट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। जैसे अगर आपको पिक्चर्स ऐड करनी है डॉक्यूमेंट में तो यहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। टेबल ऐड करनी है यहां से आप कर सकते हैं, पेजेस ऐड करने हैं, ब्लैंक पेजेस वो ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये जो भी आप ऐड करना चाहते हैं अपने पेजेस में या डॉक्यूमेंट में, वो जो है आप इंसर्ट टैब के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है कवर पेज का। तो अगर आपको कवर पेज बनाना है अपने डॉक्यूमेंट के लिए, यानी जो फ्रंट पेज होता है डॉक्यूमेंट का, अगर वो आपको बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे कवर पेज में तो यहाँ पे आपको कई सारे बिल्ट इन कवर पेजेस जो है मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम इस वाले को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट का जो है टाइटल दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसे कंप्यूटर क्लास डे 14 इसको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद सब टाइटल हम दे देते हैं, जैसे ये एमएस वर्ड का पार्ट 3 है, ठीक है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। उसके बाद ऑथर का नेम दे सकते हैं और यहाँ से आप डेट भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम 27 मार्च सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डिजाइन कर सकते हैं कवर पेज को, ठीक है। यहाँ से कंपनी का नेम देना चाहें तो इजी टेक क्लास हम दे देते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपना जो कवर पेज है वो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको अपने कवर पेज के डिजाइन को चेंज करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल कवर पेज में आया, यहाँ किसी भी आइटम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा टैब देखने को मिलती है, डिजाइन टैब, ठीक है। तो डिजाइन टैब में आप आएंगे, उसके बाद यहाँ से जो है आप ये जो टेबल स्टाइल्स दिया गया है इसमें आप क्लिक करके यहाँ से डिफरेंट स्टाइल जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके अलावा अगर आपको शेडिंग वगैरह चेंज करनी है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो यहाँ आपने क्लिक किया, मान लीजिए मुझे इस बॉक्स का करना है, यहां से मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहां से कोई भी सूटेबल कलर जो है सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। बॉर्डर्स आपको ऐड करने हैं। अब जैसे इसमें ऑलरेडी बॉर्डर है, लेकिन अगर मुझे हटाना हो बॉर्डर तो यहाँ से मैं नो बॉर्डर कर दूंगा, ठीक है, ये बॉर्डर हट जाएगा। या ऐड करना हो तो सिलेक्ट किया, यहाँ से बॉर्डर ऐड कर लीजिए जहां पे भी आपको करना है, राइट, लेफ्ट, टॉप, या ऑल बॉर्डर्स लगाने हैं, ठीक है, या आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और चाहे तो लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको इसी डिजाइन को और डिफरेंट करके बनाना है आपके कवर पेज के, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इस वाली रो को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं डिलीट करके डिलीट रो करूंगा तो ये रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से Ctrl+Z दबाकर हम इसे वापस लाएंगे, ठीक है। और एक और रो आपको नीचे इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट रो कर दी, एक और रो एक्स्ट्रा रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। राइट में करनी है, लेफ्ट में करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको स्प्लिट करना है टेबल को तो वो भी कर सकते हैं, या ऑटो फिट करना है टेक्स्ट को टेबल के हिसाब से तो वो कर सकते हैं, ठीक है। हाइट विड्थ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला जो रो है इसकी मेरे को हाइट चेंज करनी है तो सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ तो ये बढ़ जाएगी हाइट, ठीक है। या विड्थ अगर आपको चेंज करनी तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि डिजाइन और लेआउट टैब का यूज करके आप जो भी यहाँ से कवर पेज सिलेक्ट करते हैं उसको ही अलग अलग लुक दे सकते हैं, ठीक है, या अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो है आपका कवर पेज ऐड करने का ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको कवर पेज हटाना है, आप दूसरा कवर पेज लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप रिमूव करंट कवर पेज पर क्लिक करेंगे तो ये कवर पेज हट जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया कवर पेज का। सेकेंड ऑप्शन आपका है ब्लैंक पेज का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट जो है इंसर्ट कर देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो आपको जो बात के ऑप्शंस हैं उनको समझाना, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, अभी फिलहाल हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें सिर्फ एक पेज क्रिएट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे पे शो हो रहा है पेज 1 of 1, तो एक ही पेज है। अब अगर मुझे डिफरेंट पेजेस ऐड करने हैं या और पेजेस ऐड करने हैं तो मैं क्या करूंगा,
मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करूंगा तो एक नेक्स्ट पेज जो है मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शो हो रहा है पेज 2 ऑफ 2। इस तरह से आप पेज ऐड कर सकते हैं ब्लैंक पेज। पेज ब्रेक आपको लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला जो मेरा फर्स्ट पेज है इसमें कुछ ज्यादा ही टेक्स्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा ये पेज है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा छोटा रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर से भी मुझे पेज ब्रेक लगाना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कर्सर कर सकता हूं, मुझे चाहिए कि इसके बाद का जो कंटेंट है वो सेकंड पेज में चला जाए, ठीक है, और ये पेज जो है यहीं पे एंड हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रखा, पेज ब्रेक लगाया, तो देखिए बाद का जो कंटेंट है वो दूसरे पेज में चला गया, ठीक है, और फर्स्ट पेज जो है यहीं पे एंड हो चुका है। उसके बाद आ जाता है टेबल। तो अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में तो इस ऑप्शन का यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। टेबल पर क्लिक किया। अब एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से, ठीक है, माउस से कर्सर को इस तरह से इन बॉक्सेस के ऊपर ड्रैग करके टेबल क्रिएट कर लें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं अगर इधर को ले जाता हूं तो ये कॉलम्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहां से 1 2 3 4 कॉलम क्रिएट करने तो 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, अगर रोज 5 सेलेक्ट करनी है तो इस तरह से नीचे को करके 5 रोज सेलेक्ट कर ली, ठीक है। सिलेक्ट की, उसके बाद जस्ट आपको क्लिक करना है, आपकी ये जो टेबल है वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट तरीका तो ये है। या सेकेंड आप क्या कर सकते हैं कि आपने यहाँ क्लिक किया, टेबल पर क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें, ठीक है। हालांकि आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। ड्रॉ टेबल पर क्लिक किया इस तरह से, फिर इस तरह से आप टेबल जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये सही तरीका नहीं है तो इसे हम अभी हटाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल, यहाँ से इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे जी, ठीक है, जो सबसे सिंपल है। इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मुझे चाहिए 4, नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट कर लीजिए 5 चाहिए, और यहाँ से आप ऑटो फिट बिहेवियर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं कि कॉलम की विड्थ जो है वो फिक्स्ड रहे, या जो कंटेंट है टेबल के अंदर, ठीक है, वो फिट हो जाए ऑटोमेटिकली, किसके हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, ठीक है। यानी टेबल का जो कंटेंट है वो फिट हो जाए टेबल के हिसाब से, तो यहां से ऑटो फिट टू कंटेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेबल जो है कंटेंट के हिसाब से, यानी जो भी आप उसमें लिखें उसके हिसाब से ऑटो फिट हो जाए, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। या तीसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। अगर आप चाहते हैं कि विंडो के हिसाब से, यानी ये जो पेज है इसके हिसाब से ये टेबल फिक्स हो जाए, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ फिलहाल करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपकी टेबल जो है क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। टेबल को आपको डिफरेंट डिजाइन देना है तो यहां से आप दे सकते हैं, ठीक है। टेबल स्टाइल्स में यहाँ क्लिक कीजिए और जैसा भी आपको डिजाइन देना है यहाँ से दे दीजिए, ठीक है। जिस तरह से भी आप रखना चाहते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं ऐसे रख लीजिए, ठीक है। जो भी डिजाइन आप देना चाहते हैं यहाँ से जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। या बेसिक अगर प्लेन टेबल रखनी है प्लेन टेबल रख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है डिजाइन यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो फिलहाल अभी हम इसे प्लेन ही रखेंगे, ठीक है। हेडर रो आपको नहीं रखनी है टेबल में तो यहाँ से आप हेडर रो हटा सकते हैं, ठीक है, या रखनी है तो यहाँ से रख सकते हैं। और बाकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। आपको शेडिंग करनी है, मान लीजिए आपको इस वाली जो फर्स्ट जो रो है इसमें शेडिंग करनी है, बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, तो आपने सिलेक्ट किया और यहाँ से आप शेडिंग में जाकर इस तरह से बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स आपको ऐड करने हैं तो बॉर्डर्स तो ऑटोमेटिकली हैं, लेकिन अगर आपको ऐड करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर्स हट जाएंगे इसके साइड में, ठीक है। तो लेकिन टेबल में हमें बॉर्डर्स तो चाहिए ही। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिलता है। ड्रॉ टेबल मैंने बता ही दिया किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आप इरेज करना चाहते हैं इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से आप इरेजर पर क्लिक करके कॉलम वॉलम आपको हटाने हैं कि कोई कॉलम या रो, इस तरह से अभी आप हटा सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको मर्ज सेल वगैरह नहीं करनी तो आप क्या करिए, कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें ऊपर की जो ये हेडर है इसमें हमको कॉलम्स नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से कॉलम इसको हटा सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इरेजर का यूज करके। इस तरह से आप जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद इरेजर पर वापस क्लिक करेंगे तो ये इरेजर हट जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल का ऑप्शन हो गया। उसके बाद पिक्चर्स का ऑप्शन आ जाता है। तो पिक्चर अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां भी आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है वहां पर आपको कर्सर रखना है माउस का, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पे करनी है, मान लीजिए, तो यहाँ पे कर्सर रखा,
पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर से जो है उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर जो है इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब अभी जो मैं अगर इसको ड्रैग करने की कोशिश करता हूं तो ये ड्रैग नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से पोजीशंस की सिलेक्ट कर लेनी कि आप पिक्चर को कहां पे रखना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे राइट साइड में पिक्चर को अगर रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये देखिए पोजीशन इन मिडिल राइट, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लूंगा। या अगर मुझे सेंटर में रखनी है तो यहाँ से मैं पोजीशन इन मिडिल सेंटर रखूंगा, ठीक है। या अगर मुझे पेज के टॉप में रखनी है तो यहाँ से रख सकता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट पोजीशंस हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं राइट, ठीक है, राइट में सिलेक्ट किया। अब अगर मुझे इसे बड़ा करना है पिक्चर को तो इसके कोने पर कर्सर को लेकर मुझे ड्रैग करना है, इस तरह से खींचना है, ठीक है। जितना बड़ा मैं रखना चाहता हूँ उतना बड़ा मैं रख सकता हूँ इस इमेज को, ठीक है। थोड़ा और बड़ा हम करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं इसको ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इमेज बना ली, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इमेज इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब का ऑप्शन आपको दिखता है, ठीक है, जहां से आप पिक्चर का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे इस तरह से आपको स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। या अगर शेप आपको चेंज करना है यहां से आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से शेप चेंज हो जाएगा पिक्चर का, ठीक है। फिलहाल इसको हम ऐसे ही रखेंगे। बॉर्डर अगर ऐड करना है पिक्चर में तो इस तरह से बॉर्डर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक करना है ब्लैक कर सकते हैं, जो भी आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो इस तरह से आप लगा सकते हैं। इफेक्ट आपको अप्लाई करना है पिक्चर में कुछ, तो यहाँ से कई सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। जिसमें ये वाला करता हूँ तो देखिए हल्का सा शेडो जो है इसके बॉर्डर पे आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर को, उसके स्टाइल को बेसिकली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप करना है, यहाँ से क्लिक कीजिए और जितना क्रॉप आप करना चाहते हैं, मान लीजिए इतना क्रॉप आप करना चाहते हैं इतना क्रॉप कर लीजिए, ठीक है। हाइट विड्थ आपको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका यह है कि आप सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, क्रॉप हटाएंगे पहले, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से हाइट इसकी कम कर सकते हैं, ठीक है, साइज कम कर सकते हैं। या फिर यहां से भी आप हाइट इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे ब्राइटनेस के हैं, ठीक है। रिकलर करना चाहते हैं, ब्राइटनेस आप बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहते हैं तो घटा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं और अपनी इमेज को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पिक्चर के बाद है क्लिप आर्ट का, ठीक है। तो क्लिप आर्ट क्या होती है, बेसिकली ड्राइंग टाइप में होती है, ठीक है। जैसे कोई आपका ग्राफिक है, ठीक है, तो अगर आप क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट को या डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा लिखा है आपने उसको समझाने के लिए, तो क्लिप आर्ट का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ क्लिप आर्ट पे और यहाँ पे मान लीजिए मैं सर्च कर रहा हूँ कार के लिए, ठीक है, कुछ कार जैसा मुझे कार से रिलेटेड मुझे कुछ वो चाहिए, क्लिप आर्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कार लिखूंगा, उसके बाद गो पर क्लिक करूंगा, ठीक है। हालांकि ये जो MS वर्ड का 2007 वर्जन है इस पे क्लिप आर्ट थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा आपको अगर इंसर्ट ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्लिप आर्ट आ जाएंगे, ठीक है। देखिए कार के कुछ क्लिप आर्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे भी मुझे इंसर्ट करना है वहां पे लेके कर्सर को, और जैसे मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो इस तरह से क्लिप आर्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझाना है इस तरह से आप समझा सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है, इस तरह से आप समझा सकते हैं और क्लिप आर्ट जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लिप आर्ट को आपको फॉर्मेट करना है तो ये वही ऑप्शंस जो इमेज के साथ में थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर से इंसर्ट में जाएंगे, अब आ जाता है नेक्स्ट शेप, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले क्लिक कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, तो इंसर्ट में गए शेप्स, ठीक है। शेप्स वगैरह इंसर्ट करने आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे राउंड ओवल शेप या फिर, ठीक है, मुझे रेक्टेंगुलर जो भी शेप इंसर्ट करना है उस पर क्लिक किया और उसके बाद मैं इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या कोई दूसरा शेप मुझे इंसर्ट करना है, मान लीजिए मुझे एरो लाइंस वगैरह इंसर्ट करनी है तो मैं इस तरह से जो है लाइंस ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और इसे मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे अपने शेप्स पर तो फिर से फॉर्मेट टैब आ जाती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। शेप का स्टाइल यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा भी ये स्टाइल रखना चाहते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शेप आउटलाइन ऐड करनी है आपको, आउटलाइन यानी जो बाहर का बॉर्डर होता है वो ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, शैडो के ऑप्शंस हैं, पोजीशन है, इन ऑप्शन का यूज करके आप अपने शेप को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद इंसर्ट के बाद शेप्स के बाद आपका आ जाता है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो अगर आप एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट का यूज वहां पे ज्यादा होता है, या आप कुछ रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, बजट रिपोर्ट या ऐसी कुछ रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वहां पे इसमें हम पहले पेज ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, और एक ब्लैंक पेज ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट आर्ट ऐड करनी है आपको, तो यहां से क्लिक कीजिए और उसके बाद मान लीजिए मुझे हायरार्की लिस्ट जो है ऐड करनी है। ठीक है, यानी मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कंप्यूटर्स के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहां से मैंने एक लिस्ट जो है सिलेक्ट की, ओके किया, तो इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं टाइप्स ऑफ या मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब पहले मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा, तो डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको 3 रखते हैं। तो जिस भी टेक्स्ट को आपको डिलीट करना है बॉक्स को, उसको सिलेक्ट किया, अगर आपको ज्यादा आगे हैं तो यहां से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 ही रखता हूं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा हार्डवेयर और इधर लिख दूंगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं जो है स्मार्ट आर्ट क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में अगर मुझे स्मार्ट आर्ट क्रिएट करनी है तो मैं इस तरह से कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा और मुझे और भी टैब्स यहाँ पे देखने को मिलती है इसी से रिलेटेड, डिजाइन एंड फॉर्मेट। ठीक है, डिजाइन मुझे चेंज करना है, मैं यहां से चेंज कर सकता हूं। ठीक है, डिफरेंट डिजाइन है, जैसे कि लेआउट अगर मुझे चेंज करना है तो सिंपल लेआउट चेंज कर दूंगा यहां से। ठीक है, डिफरेंट लेआउट है। कलर चेंज करना है तो यहां से कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, डिफरेंट कलर्स हैं, कॉम्बिनेशन। उसके अलावा अगर मुझे स्मार्ट आर्ट का स्टाइल 3D टाइप में रखना है तो मैं यहां से रख सकता हूं। ठीक है, इस तरह से। कहने का मतलब यह है कि आप डिफरेंट स्टाइल जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने स्मार्ट आर्ट में। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा ऐड शेप का शेप ऐड करना है तो यहां से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इन 2 की जगह एक और शेप चाहिए, तो मैं ऐड शेप आफ्टर करूंगा तो एक शेप इधर ऐड हो गया। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे देखिए फॉर्मेट टैब है। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है वो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कई ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट में एक ऑप्शन और है चार्ट का। ठीक है, तो जैसे ये तो स्मार्ट आर्ट थी, अगर आप चार्ट वगैरह आपको इंसर्ट करना है तो यहां से चार्ट पर क्लिक कीजिए, तो ये कई सारे चार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जैसे कोई बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हैं आप या कोई रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं, तो वहां पे इस तरह से आप जो डेटा है उसको चार्ट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी चार्ट को सिलेक्ट कीजिए, मान लीजिए कॉलम वाला मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये चार्ट इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब साइट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी ओपन हो गया। ठीक है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से इस चार्ट के जो भी टेक्स्ट वगैरह है, डेटा है, उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 4.5 की जगह, अगर मान लीजिए कैटेगरी 4 की जगह मैं कैटेगरी इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी 6, तो यहाँ पे ये कैटेगरी 6 चेंज हो जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे 1 को चेंज करता हूँ ताकि आप देख पाए, कैटेगरी 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी 4 हो गया। तो एक्सेल से आप इसके डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आप लिख रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उस रिपोर्ट को जैसे होता है ना बुक्स वगैरह में भी नीचे पे चार्ट के साथ में एक्सप्लेन किया जाता है डेटा को, तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन है जिनका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका लिंक्स का ऑप्शन। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ चले जाते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा इस तरह से, और थोड़ा इसको जूम इन करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है हाइपरलिंक का। ठीक है, हाइपरलिंक का मतलब यही हो गया, लिंक हो गया। अगर आपने मान लीजिए कोई टेक्स्ट है उसको लिंक में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या किसी वेब पेज से या किसी डॉक्यूमेंट से या किसी फोल्डर वगैरह से लिंक करना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ उस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद सिंपली हाइपरलिंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी एड्रेस आपने डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ www.youtube.com। ठीक है, ऐसे डाल सकते हैं, या अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट से करना है, फोल्डर से करना है अपने कंप्यूटर के,
इस टेक्स्ट को लिंक, तो यहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं फिलहाल www.youtube.com। ठीक है, उसके बाद हम इसको ओके करते हैं। तो अब ये जो टेक्स्ट है लिंक हो चुका है youtube.com से। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में क्लिक करूंगा तो youtube.com जो है ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका बुकमार्क। ठीक है, तो बुकमार्क क्या है कि बेसिकली जैसे ब्राउजर में आप क्या करते हैं कि किसी वेब पेज को जिसमें आप विजिट कर रहे हैं उसको आप बुकमार्क कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जो है जब भी आप ब्राउजर ओपन करते हैं तो होम पेज में ही आपको बुकमार्क दिख जाता है। ठीक है, तो आप क्लिक करके सीधे जो है उस वेब पेज को इजीली ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट में अगर आप किसी एरिया को बुकमार्क करना चाहते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आप डॉक्यूमेंट को ओपन करें या कहीं भी आप अपने डॉक्यूमेंट में हैं और आप उस एरिया पर्टिकुलर एरिया में अपने डॉक्यूमेंट की जाना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लीजिए मुझे ये वाले एरिया को बुकमार्क करना है जहाँ पे इमेज वगैरह है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने क्लिक किया, कर्सर को रखा, बुकमार्क किया और उसके बाद मैं पहले इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम स्मार्ट आर्ट करके एक बुकमार्क क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, या क्लिप आर्ट करके, सॉरी क्लिप आर्ट करके हम एक बुकमार्क यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मान लीजिए मैं यहाँ हूँ डॉक्यूमेंट में या मैंने अभी जस्ट डॉक्यूमेंट ओपन किया है, तो मैं क्या करूंगा, बुकमार्क पे क्लिक करूंगा, यहाँ से क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद गो टू पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मैं इस क्लिप आर्ट के ही साथ में आ जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बुकमार्क का जो है यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को बुकमार्क करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस भी काफी सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसका मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ। मान लीजिए इस यहाँ पे जो लिखा है वो और डिटेल में आगे भी कहीं लिखा हुआ है, तो मैं रेफरेंस दे सकता हूँ। या मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है उससे रिलेटेड मैंने एक टेबल या इमेज कहीं पे ऐड की हुई है, तो मैं उसका रेफरेंस दे सकता हूँ। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस का ये बेसिकली यूज है। अब मान लीजिए मैं इस वाले को हेडिंग से रेफरेंस देना चाहता हूँ। ठीक है, किसी तो जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो इससे अगर मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा। ठीक है, उसके बाद क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से नंबर आइटम नहीं है, ये जो भी है मतलब जिससे भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो फिगर या टेबल वगैरह है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हेडिंग को हम रेफर कर रहे हैं, तो हेडिंग पर क्लिक किया और हेडिंग टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली हेडिंग आ गई है। देखिए जैसे मैंने हेडिंग सेलेक्ट की, नंबर आइटम पे था, जैसे मैंने हेडिंग सेलेक्ट की तो ये हेडिंग आ चुकी है। ठीक है, अब हेडिंग टेक्स्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं रेफरेंस के तौर पर तो ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर कर सकते हैं, हेडिंग नंबर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं हेडिंग नंबर करता हूं और इंसर्ट कर देता हूं तो देखिए हेडिंग 0 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो और अगर मैं यहां से हेडिंग टेक्स्ट करूंगा तो पूरा टेक्स्ट आएगा। ठीक है, क्लोज करते हैं, देखिए पूरा टेक्स्ट आ गया। अब अगर मैं इस पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ में माउस से क्लिक करता हूं, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, तो मैं सीधे इस हेडिंग पे चला जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से क्रॉस रेफरेंस आप कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको इस इमेज को रेफरेंस देना है तो यहां से आप कहीं भी इस इमेज को सिलेक्ट करके क्रॉस रेफरेंस करके तो इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस जो है दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडर एंड फुटर आ जाता है। ठीक है, तो हेडर फुटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम टॉप पे चले जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इस पेज में हेडर या फुटर ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, हेडर पर क्लिक किया, यहां से बिल्ट इन हेडर मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, जैसे मेरे को सिंपल ये वाला करना है। ठीक है, तो मैंने ये हेडर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो कंप्यूटर क्लास 14 हर जगह आएगा। ठीक है, ये देखिए कंप्यूटर क्लास 14। यहां से आप हेडर में चेंजेस कर सकते हैं और भी करना चाहें तो। ठीक है, क्लोज हेडर एंड फुटर करेंगे तो क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेडर ऐड हो जाएगा, हर पेज में एक हेडर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि फुटर ऐड करूं, ठीक है, फुटर भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फुटर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जो फुटर में आप ऐड करना चाहते हैं, पेज नंबर ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पेज 2, जैसे मैं यहाँ पे अगर फुटर में जोड़ देता हूं आपका MS वर्ड पार्ट 3। ठीक है, तो इस तरह से हर जगह MS वर्ड पार्ट 3 ऐड हो जाएगा फुटर में और पेज नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फुटर का यूज कर सकते हैं। इसको अब फुटर का आपको साइज वाइज छोटा करना है या कस्टमाइजेशन करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, हेडर फ्रॉम टॉप कितना रखना है आपको, बाकी और भी ऑप्शन है इनका यूज कर सकते हैं आप। डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्विक पार्ट ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह भी आप जो है हेडर में या फुटर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट
आ जाता है आपका पेज नंबर, ठीक है। हेडर फुटर हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अगर आपको डिलीट करना है हेडर या फुटर तो यहीं से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फुटर में मैं गया, उसके बाद मैं रिमूव फुटर पे क्लिक करूंगा तो ये फुटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फुटर जो है रिमूव हो चुका है। ऐसे ही हेडर को भी रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से गए रिमूव हेडर, ठीक है। पेज नंबर अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आप बड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे आपको पेज नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे आप, जैसे टॉप में पेज नंबर ऐड करना है आपको, किस तरह से ऐड करना है, यहाँ पे कई सारी बिल्ट इन टेम्पलेट है। जैसे पेज ऑफ 1 ऐसे ऐड करना चाहते हैं, सिंपल 1 2 3 ऐसे, ठीक है। जैसे टॉप पे, बॉटम पे, जहां भी आप ऐड करना चाहते हैं, करंट पोजीशन जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बॉटम पे रखते हैं क्योंकि बॉटम पे ही पेज होता है, तो हम इस ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए 1 पेज करके इस तरह से आ चुका है, ठीक है। इसमें भी डिजाइन के कई सारे ऑप्शन हैं, यहाँ का आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट टैब में गए, पेज नंबर रिमूव करना है, सिंपली रिमूव पेज नंबर पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आप टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली एक तरह से टेक्स्ट ऐड करने का ही एक बॉक्स होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको टेक्स्ट बॉक्स यहीं पे ऐड करना है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से कोई एक टेक्स्ट बॉक्स का जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपको कोड वगैरह लिखने हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है इसकी पोजीशन वगैरह सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मुझे ये टॉप राइट में चाहिए या साइड में चाहिए, उसके बाद मैं इसे इस तरह से ड्रैग करके कहीं भी रख सकता हूँ, ठीक है। ये कोने से ड्रैग करके मैं जहां चाहूँ इसको डॉक्यूमेंट में रख सकता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ फिर फॉर्मेट कर सकते हैं आप, ठीक है। अलग अलग डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, तो कई सारे इसमें ऑप्शंस हैं। उसके बाद आ जाता है आपका क्विक पार्ट्स, ठीक है। क्विक पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्विक पार्ट क्या है कि मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट है या कोई एड्रेस है डॉक्यूमेंट में जिसे आप बार बार टाइप करते हैं, आगे भी डॉक्यूमेंट में आपको यूज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसे क्या कर सकते हैं आप, क्विक पार्ट्स के रूप में सेव कर सकते हैं, या फिर वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, कोई ग्राफिक हो सकता है जिसे आपको आगे रीयूज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसको क्या कर सकते हैं आप, एज अ क्विक पार्ट सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको दोबारा उसको टाइप करने की जरूरत न पड़े, ठीक है। तो इजिली आप जो है क्विक पार्ट से उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज जो है पहले से दी गई है, ठीक है। जैसे ऑथर का नेम है, कैटेगरी है, ठीक है, कमेंट्स हैं, तो ये पहले से यहाँ पे सेव है, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए ऑथर मैंने सेव किया होगा पहले से, तो मैं जैसे ऑथर पर क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे निर्मल आ चुका है, ठीक है, ऑथर नेम। अब इसको कंट्रोल+Z करके हटाते हैं। ऐसे ही और भी हैं, जैसे कैटेगरीज होंगी अगर आपकी सेव्ड, तो कैटेगरीज आप करेंगे तो कैटेगरीज यहाँ आ गई हैं, ठीक है। तो पहले से सेव्ड कुछ क्विक पार्ट्स हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी चीज को क्विक पार्ट में सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैंने ये वाला टेक्स्ट जो है ये सेव करना है, ठीक है, मैं आगे भी इसे यूज करना चाहता हूं। हो सकता है ये एड्रेस हो, ठीक है, आप ईमेल वगैरह लिख रहे हैं तो कंपनी का एड्रेस वगैरह हो सकता है, या कुछ पार्ट ऐसा होता है जो आपको टाइप करना ही पड़ता है, ठीक है। तो उसको आप क्विक पार्ट के रूप में सेव कर सकते हैं। तो ये है। अब इसमें मैं अगर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर दूं, ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूं और यहां से इसका मैं जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, और अलाइनमेंट भी चेंज कर देते हैं। अब अगर मैं इसे क्विक पार्ट में सेव करना चाहता हूं तो मैं यहां से इंसर्ट टैब में जाऊंगा, क्विक पार्ट, और यहां से सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे नेम टाइप कर लेना है इस बिल्डिंग ब्लॉक का, ठीक है। तो मैं इसको टाइप कर देता हूं कोड करके, ठीक है, और गैलरी क्विक पार्ट में ही सेव करेंगे इसको, ठीक है। कैटेगरी जनरल रहेगी, या आप नई कैटेगरी भी कोई क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या यहां से आप हेडर, अगर हेडर फुटर है ये, तो इसको भी सेव कर सकते हैं इस तरह से। डिस्क्रिप्शन चाहें तो आप लिख सकते हैं, सेव इन बिल्डिंग ब्लॉक्स में रहेगा, ठीक है। ऑप्शंस इंसर्ट कंटेंट ओनली, ठीक है, उसके बाद हम सीधे से ओके कर देंगे। तो अब ये जो है क्विक पार्ट में सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इसको एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे इसको टाइप करना है, तो मैं क्या करूंगा, जहां भी टाइप करना है वहां कर्सर को रखा, उसके बाद क्विक पार्ट्स में गए और देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर जनरल में मुझे वो कोड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो इस तरह से ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी आगे आप रीयूज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, उसको जो है आप इस तरह से क्विक पार्ट में सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा वर्ड आर्ट। तो अगर आपको वर्ड आर्ट अप्लाई करनी है इस तरह से, ठीक है, डिफरेंट वर्ड आर्ट हैं, तो अगर आप अपने टेक्स्ट में इस तरह की वर्ड आर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई टाइटल वगैरह है या हेडिंग वगैरह में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक हेडिंग क्रिएट की हुई थी नीचे की तरफ, ठीक है, इसमें अगर हम अप्लाई करना चाहें तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम वर्ड आर्ट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके करेंगे
तो इस तरह से ये वर्ड आर्ट अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर फॉर्मेट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है, यहाँ से आप कई सारे इसमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप करना चाहें। तो कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसे आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप क्या है? बेसिकली कई बार जब भी हम डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं तो हमें जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो जिसका फर्स्ट लेटर है ओ, इसको बड़ा करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारे डॉक्यूमेंट में ऐसा होता है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपल हमको क्या करना है, ड्रॉप कैप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ से हम इन मार्जिन या इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका सिग्नेचर लाइन। तो अगर आपको सिग्नेचर लाइन क्रिएट करनी है डॉक्यूमेंट में, जैसे मान लीजिए सबसे नीचे मैं कोई ईमेल वगैरह लिख रहा हूं, तो यहां मुझे सिग्नेचर लाइन अगर ऐड करनी है तो मैं यहां से कर सकता हूं। तो यहां से मैंने सिग्नेचर लाइन पर क्लिक किया, ठीक है। और सजेस्ट साइनर, आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं, जो भी साइन करेगा यहाँ पे आएगा नाम, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ निर्मल खोलिया। उसके बाद उसका साइनर का टाइटल क्या है वो, ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ ऑथर, ठीक है। ईमेल एड्रेस लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका डेट एंड टाइम। तो अगर आपको डेट एंड टाइम ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट में तो आप कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पे करना चाहता हूँ डेट एंड टाइम ऐड, या टॉप पे अगर करना चाहता हूँ तो ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मुझे डेट एंड टाइम ऐड करना है इधर हेडर में, चलिए कहीं पे भी कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम सिंपल क्लिक करेंगे। फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरह से आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप सिंपल क्लिक करेंगे तो इस तरह से डेट एंड टाइम सिलेक्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका इक्वेशन। इक्वेशन आपको ऐड करनी है इस तरह की, ठीक है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इक्वेशन, अगर आप इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप इक्वेशन वगैरह भी यहाँ पे दी गई है, इस तरह से इक्वेशन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी डिजाइन का एक ऑप्शन मिलता है, फिर यहाँ से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस तरह का भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप इजीली जो है एमएस वर्ड की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे सिंबल्स हैं, तो अगर आपको इस तरह के सिंबल्स ऐड करने की जरूरत पड़ती है तो वो भी आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। सो ये थी कंप्यूटर क्लास डे 14 और एमएस वर्ड का पार्ट 3 था, जिसमें हमने इंसर्ट टैब की जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिटेल में आपको समझाया कि उनका क्या यूज है और कैसे आप उन्हें अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी और आपने यहाँ से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलते हैं कंप्यूटर क्लास डे 15 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।